ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु प्रीति देवा, प्रभु आनंद देवा, प्रभु शांति देवा। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी, हो जीवन सफल बनाती एकादशी। एकादशी प्यारी एकादशी, एकादशी प्यारी एकादशी, वैष्णव की प्यारी एकादशी, ओ जीवन सफल बनाती एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी। जी हाँ मित्रों, एकादशी व्रत जो हमारे कई जन्मों के पापों को मिटा देती है, यहाँ तक कि पिशाच योनि से भी हमें मुक्ति दिला देती है, ऐसी एकादशी व्रत को अपने जीवन में हम सबको प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। आइए हम विजया एकादशी के महात्म्य को श्रवण करते हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है? कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप
उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि भक्तालभ्य के आश्रम पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके कृपा करके यह उपाय बतलाइए। भक्तालभ्य मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करे। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करे, कलश को पुनः स्थापित करे, माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करे। कलश के ऊपर सब धान्य और जौ रखे, गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप स्थापित करें। उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय निश्चित होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री राम जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री राम जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार हे युधिष्ठिर, विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गोविंदाय। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, सुंदराय नमः, वासुदेवाय नमः, मम देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गोविंदाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम
प्यारे राम, मेरे राम, राजा राम, सीता राम, राम राम राम, जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। तो आइए हम सभी प्रयत्न पूर्वक इस विजया एकादशी के व्रत को अपने जीवन में अपनाएं। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।